अप्लाई किया गया। पहले फार्मूला था W बराबर क्या था आपका, N बराबर W अपॉन V का फार्मूला अप्लाई किया था आपका। दूसरे में क्या था आपका N इक्वल टू N अपॉन NA के फार्मूले के द्वारा N इक्वल बनेगा आपका W अपॉन M। हमने क्या किया, हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं मोल से रिलेटेड सवालों को। आज हम सिर्फ एक पैटर्न सवाल को सीखेंगे जो पेपर में बहुत बार आता है, इंटर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। तो आज सिर्फ पहले एक पैटर्न को समझेंगे। मोल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या पिछली क्लास में कवर किया है। आप वहाँ से इस क्लास को देखिए, फिर आप सवालों को इसको समझेंगे तो आसानी से आपको सवाल क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे आपके। पहले सवाल की बात करते हैं। कहा गया है नाइट्रोजन के 28 यानी 2.8 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी आपकी, ये सवाल है। तो कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं मोलों की संख्या ज्ञात करनी, क्या करना है, मोलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो क्या पता होना चाहिए, पदार्थ का क्या होगा आपका, पदार्थ का भार किसमें होना चाहिए आपका, ग्राम में, और क्या होना चाहिए आपका, पदार्थ का अणु भार। ठीक है, यानी हमें अगर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे सारा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपका। अच्छा, पैसा से पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें जो आपका पदार्थ है क्या है, पदार्थ जो है हमारा पदार्थ है आपका N2, नाइट्रोजन अणु है आपका। पदार्थ क्या है आपका, नाइट्रोजन अणु आपका जो पदार्थ दिया गया। अच्छा, नाइट्रोजन अणु का ग्राम में मान दिया गया कितना आपका, यानी भार दिया गया। भार कितना दिया सवाल में आपका, 2.8 ग्राम दिया। कितना दिया आपका, 2.8 ग्राम दिया गया। अच्छा, क्या नाइट्रोजन अणु के लिए हम लोग अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा कि अणुभार कैसे निकाला जाएगा। अगर N2 है, हमें पता है कि नाइट्रोजन को जो एक भार होता है, यानी नाइट्रोजन जो परमाणु होता है उसका कितना क्रमांक कितना होता है आपका, 7 होता है, और भार इसका कितना होगा आपका, 14 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है या अणु भार जो होता है कितना होगा आपका, 14 होता है आपका। कितना हो जाएगा आपका, 14। लेकिन इसके मॉलिक्यूल कितने लगे आपके, 2 मॉलिक्यूल लगे आपके। 2 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा आपका। तो फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, मोलों की संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाया जाता है आपका। हम बात करेंगे भार को कैसे दिखाएंगे, स्मॉल w से आप दिखा सकते हैं, और अणुभार को हम लोग m से दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखा सकते हैं आपका। तो यहाँ से फार्मूला कितना, n इक्वल बनेगा आपका w अपॉन m। हमने क्या किया, w की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, 2.8 दी गई है, 2.8 रख दिया गया आपका। m का मान हमने कितना निकाला, 28 निकालना। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अगर जो पॉइंट को हटाओगे तो 0 नीचे आ जाएगा आपका, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1/10 टाइम हो जाएगा आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, n की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोल पाए जाएंगे आपके। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन अणु है, नाइट्रोजन अणु के 2.8 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 0.1 मोल उपस्थित हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी बात करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पदार्थ क्या दिया गया आपका, H2O दिया गया है कि आपके 3.60 ग्राम क्या है, घोले गए हैं आपके। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर सेकंड क्वेश्चन करना, सेम पैटर्न पर आपके सवाल हमने रखे हैं ताकि आपको आसानी से चीजें क्या हो जाएं, समझ में आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, पदार्थ हमारा क्या है, पदार्थ हमारा है H2O है। पदार्थ की जो मात्रा दी गई, यानी स्मॉल w कितना दिया गया आपका, कितना दिया गया आपका 3.60, कितना दिया आपका 3.60 ग्राम दिया गया। हमको क्या ज्ञात करना है आपका, अगर हम जल की बात करेंगे, जल के अणुभार को ज्ञात करना है आपका। तो जल का अणुभार कैसे निकाला जाएगा, हम देखेंगे हाइड्रोजन का भार कितना होता है, यहाँ पर आप लिखते ही चलिएगा साथ में, या आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का भार कितना होता है आपका, 1 होता है अणुभार। ऑक्सीजन कितना होता है आपका, 16 होता है। ऑक्सीजन कितना भार होता है आपका, 16 होता है आपका। पेपर में जब आपके अणुभार दिए जाते हैं, कुछ कंडीशन में देंगे, कहीं कहीं पे नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, पहले से इसको याद करके रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर हम कहेंगे हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल है आपका, 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितना होता है आपका, 16 होता है, प्लस 16 कर देंगे तो टोटल कितना आएगा आपका 18। हमको ये पता चला कि जो हमारा जल है उसका अणुभार कितना होता है आपका, 18 होता है आपका।
तो मोलक संख्या n बराबर क्या होगा आपका, W अपॉन क्या होता है आपका, m। आप फॉर्मूले जितने बार लिखेंगे उतनी बार क्या होगा, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका। हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, W का मान कितना है 3.60 है, m का मान कितना है आपका 18 है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा आपका, 10 से 10 कैंसिल करेंगे आपका, 18 टू जा कितना होता है आपका 36 होता है, यानी 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 10 आ रहा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी आपकी 2। हमें ये पता चला कि जो पदार्थ क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जल के 3.60 ग्राम में आपका नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.2 मोल निकलेंगे आपका। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा आपका, सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा दी गई है आपकी, कितनी मात्रा है आपकी 4.9 ग्राम दी गई है। क्या दी गई आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड के में क्या पूछा गया आपका, ये पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या है आपका, पदार्थ हमारा H2SO4 क्या है आपका, H2SO4 आपका। अच्छा, पदार्थ के लिए आपका W का मान कितना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का वेट कितना दिया गया आपका, अब देखेंगे 4.9 ग्राम दिया गया आपका। तो क्या वेट क्या लिखेंगे 4.9 ग्राम यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, आगे बात करेंगे आपका, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए M की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है आपकी। अगर हमने आपको बताया अभी पीछे क्वेश्चन में, क्या हाइड्रोजन का भार अणुभार कितना होता है 1, कितना मॉलिक्यूल लगे आपके 2। और आपको यहाँ ध्यान देना सल्फर का भार कितना होता है, सल्फर का आपको कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16 होता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे सल्फर का कितना होगा अणुभार आपका 32 होगा, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 4। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 32 और 16 4 जा 64 होता है आपका। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 98। इसका क्या निकलेगा, M की वैल्यू निकल आएगी आपकी। हमको ज्ञात क्या करना है आपका, मोलक संख्या निकालनी है। N बराबर क्या होगा आपका W अपॉन M होता है आपका। W की वैल्यू कितनी दी गई आपको 4.9 ग्राम दिया गया आपका। आपका अणुभार यानी M की वैल्यू कितनी गई 98 दी गई आपको। पॉइंट हटाएंगे क्या होगा 0 बढ़ जाएगा आपका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 14 9 जा 2 जा कितना होगा आपका 98 होता है आपका। तो यहाँ से कितना 1/20 हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना होगा 0.01। हमको ये पता चला कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल से कितने ग्राम में आपका 4.9 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने आए आपके 0.01 मोल निकले हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है क्या, ओजोन के 14.4 ग्राम में आपको पूछे गए क्या मोलक संख्या पूछी गई आपकी। अगर हम बात करेंगे ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका O3 होता है आपका। अच्छा, ओजोन के लिए क्या दिया गया आपका, W का मान कितना दिया गया आपका 14.4 दिया गया, कितना दिया गया आपका 14.4 ग्राम दिया गया। अच्छा, ओजोन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, M की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको बताया ऑक्सीजन का भार कितना होता है आपका 16 होता है अणुभार। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 3 मॉलिक्यूल लगे, तो कितना हो जाएगा आपका 48। इसका क्या निकल जाएगा आपका अणुभार निकल आएगा आपका। नंबर ऑफ मोल यानी N इक्वल टू क्या होगा आपका, N बराबर होता है हमारा W अपॉन M। अब फॉर्मूले को जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका। अच्छा, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, W की वैल्यू कितनी है आपकी 14.4 है, अपॉन में क्या आएगा आपका 48 आएगा, 48 रख दिया। पॉइंट से हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा आपका। अगर आप इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, आपको 16 9 जा कितना होता है आपका, या 16 8 जा कितना होता है आपका 16 9 जा 144 होता है आपका। और यहाँ पर अगर इससे काटेंगे 3 टाइम जी जाएगा आपका। चलिए देखिए छोटे नंबर्स काटते हैं, 12 का जे स्क्वायर है, 12 3 जे हो जाएगा आपका। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4। हमको ये पता चला ओजोन का जो आपका क्या 14.4 ग्राम जो दिया गया था उसमें आपके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे आपके, इनकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था आपका NaOH, क्या दिया गया आपका NaOH दिया गया आपका। NaOH के कितने ग्राम दिए गए 10 ग्राम में क्या पूछा गया आपका नंबर ऑफ मोल पूछे गए आपके। तो NaOH आपका है
NaOH के लिए W का मान दिया गया आपका कितना, 10 ग्राम दिया गया। अच्छा W इसके NaOH के लिए M की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालोगे। क्या होगा आपका, सोडियम का कितना होता है आपका 23 होगा, और आपका ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होगा, और हाइड्रोजन कितना होता है आपका 1 होता है आपका। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। सोडियम का कितना आया आपका 23, ऑक्सीजन कितना आएगा आपका 16 आएगा, हमने 16 रख दिया। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल आपको अब आ जाएगा। एन इक्वल टू क्या होता है आपका W/M होता है। W का मान कितना है आपका 10 दिया गया आपका, इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको 40 दी गई। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से जिससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.25 मोल आ जाएंगे। तो हमको यहाँ से पता चला कि जो NaOH है, NaOH के कितने ग्राम है आपके, NaOH के 10 ग्राम में आपके नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके 0.25 मोल की संख्या निकली है आपकी। इस टॉपिक से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम अगर सवाल में नंबर ऑफ मोल पूछा जाएगा तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमने आज पहले पैटर्न की बात किया, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके दूसरे पैटर्न को देखेंगे कि मोल से रिलेटेड और किस प्रकार के पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, और आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सेकेंड टाइप के सवालों को देखते हैं कि ये किस प्रकार से सवाल सॉल्व होंगे आपके। यानी मोल कॉन्सेप्ट का एक पैटर्न आपको हमने समझाया, जिसमें मोलों की संख्या पूछी जाती है। सेकेंड पैटर्न में क्या पूछा जाएगा आपका, परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है आपकी। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या होता है आपका N इक्वल टू होता है आपका N/Na। ठीक है, तो यहाँ पे N क्या है आपका, N को बोलेंगे मोलों की संख्या होती है आपकी। क्या होती है, मोलों की संख्या है। Na हमारा क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, गाद्रो संख्या है। अच्छा N क्या है, परमाणुओं की संख्या है। ठीक, इसके द्वारा हमको ज्ञात किया जा सकता है आपका, या फिर इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसके इस सवाल को, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इस सवाल को हम दो तरीके से बता सकते हैं आपको। टाइप 1 देखिएगा, टाइप 1 आपका डायरेक्ट है, क्या है आपका, हमने कहा आपका कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अगर हम कहेंगे 1 मोल में N2 तत्व यानी नाइट्रोजन तत्व के परमाणु कितने पाए जाते हैं आपके, या परमाणु की संख्या कितनी है आपकी। ये हमने बताया था 1 मोल में कितने पाए जाते हैं 6.022, 10 की पावर कितना होगा आपका 23 हो जाएगा आपका। अच्छा 1 मोल में तो दिया, हमें मालूम जानकारी है, पूछा कितने मोल का गया आपका 3 मोल का पूछा गया है, इसलिए क्या कह सकते हैं आपका, इसलिए 3 मोल में कितने पाए जाएंगे आपके। क्या करेंगे हम, सीधे सीधे एक का देने पर ज्यादा का पूछा या कम का पूछा तो क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आपका 6.022, 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 660, यहाँ कितना आएगा आपका 80। 3 पॉइंट लगाना है आपको तो संख्या बाद, तो ये हो जाएगा इंटू संख्या कितना आ जाएगा आपका 23। यानी आपका आंसर क्या होगा आपका 18.066, 10 टू पावर आपका कितना आएगा 23 हो जाएगा आपका। या इसी को मोल लिखना चाहेंगे तो 1.8066, 10 टू पावर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा आपका। आपका पेपर में ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये आपका ये भी हो सकता है। ये तो पहला पैटर्न था जो हम आपका बेसिक रूल है, बेसिक तरीके से लगा सकते हैं आपका। अगर हम इसको इस फॉर्मूला अप्लाई करके लगाएं तभी आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा आपका देखते हैं यहाँ पर। अगर हम इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी है आपके, नंबर ऑफ मोल कितने हैं आपके 3 है, हमने 3 रख दिया आपका। अच्छा हमको n निकालना था, n की वैल्यू कितनी होती है आप, जो होती है आपकी 6.022, 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी n बराबर क्या निकलेगा आपका 3.3 इंटू 6.022, 10 की पावर कितना निकलेगा आपका 23। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 18.060, 10 की पावर कितना आएगा आपका 23। चाहे आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करिएगा या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, ये पहला प्रश्न आपका क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया आपका।
सेकंड प्रश्न में ये कहा गया है कि N2 तत्व के 28 क्या है आपके द्रव्यमान दिया गया आपका, यानी अणुभार दिया गया, इतना पाया जा रहा आपका। में आपके नाइट्रोजन का क्या परमाणुओं की संख्या पूछी गई आपकी। तो हमको यहाँ पे ना तो n दिया गया आपका, यहाँ पे n है, पता हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे आपका, हमने बताया पिछले सवालों में क्या n बराबर क्या होता है आपका W/m होता है। उसको तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन तत्व के लिए हमें n की वैल्यू ज्ञात करने, तो क्या होगा आपका W/ आपका m होता है। अच्छा, W के मान कितने दिया गया आपका 28 दिया गया आपका। नाइट्रोजन तत्व मतलब क्या होता है आपका, इसके लिए बात करेंगे नाइट्रोजन परमाणु की बात करा जाएगा। तत्व मतलब क्या होता है आपका, परमाणु के लिए आपका निकालना है। एक तत्व नाइट्रोजन के एक तत्व का भार कितना होता है आपका 14 होता है। 14 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 14 2 जा 28, यानी कि आप नंबर ऑफ मोल कितने आ गए आपके यहाँ पे 2 आ गए। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में यानी जो आपको फॉर्मूला दिया इसमें अप्लाई कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी आ गई आपको 2 आ गई। अच्छा, हमें कैपिटल N आपको निकालना है और Na की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.6.022 10 पावर कितना होता है आपका 23 होता है आपका। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 × 6.022 10 पावर कितना आ जाएगा आपका 23। उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका 2440, यहाँ कितना हो जाएगा 12। 3 संख्या बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे और 10 की घात कितनी आ जाएगी आपकी 23। ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन परमाणु की संख्या आपके यहाँ से पता चल गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका सेकंड था। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो गया, इस प्रकार सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। इसमें नाइट्रोजन तत्व के क्या दिए गए 42 ग्राम दिए गए। ये क्या आपका ये ग्राम में दिया गया आपका, तब भी आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका यही लगेगा। नाइट्रोजन का तत्व का जो परमाणु क्या निकालेंगे मोलो संख्या निकालेंगे, क्या होगा W/m होता है आपका। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कौन सा आपका थर्ड है n, यानी नाइट्रोजन तत्व का n यानी मोलों की संख्या कितनी आएगी W/m से। अच्छा, W का मान कितना होगा आपका यहाँ पर 42 दिया गया आपका। और नाइट्रोजन के एक परमाणु की बात करेंगे कितना आएगा आपका इसका 14 आता है। कितनी बार जाएगा 14 3 जा कितना होता है आपका 42 होता है आपका। 3 बार जाएगा आपका जी। तो हमें क्या है यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे अब कौन सा लगाएंगे आपका, या तो आप बेसिक ले जाएं बेसिक से कर सकते हैं, और हमें डायरेक्ट अगर निकालना तो हम क्या करेंगे आपका ये फार्मूला है n = क्या आपका n/n ही होता है आपका। n की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आ गई, और n हमको निकालना है Na की वैल्यू कितनी आपकी 6.022 10 पावर कितना आपका 23 अपॉन में 1 करके क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 × 6.022 10 पावर कितना 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा आपका यहाँ से ये बनेगा आपका 66018। 3 संख्या के बाद दशमलव हमने दशमलव लगाया और घात कितनी आई 10 की घात 23। तो आपका हमें क्या किया इस प्रकार से हमारा क्या हुआ आपका कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या में क्या हो गई ज्ञात हो गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि क्या नाम है मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित 2 पैटर्न को देखा। पहले पैटर्न में देखा हमने सवालों को जिसमें हमने जी समझा कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं आपका, और सेकंड पैटर्न में देखा हमने क्या परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे 2 फार्मूले अप्लाई किए गए। पहले फार्मूला था W बराबर क्या था आपका n बराबर W/v का फॉर्मूला अप्लाई किया था आपका। दूसरे में क्या था आपका n = n/Na के फॉर्मूले के द्वारा हमने क्या किया सवालों को सॉल्व किया। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स बताइए। जो लोग नए हैं चैनल पर उसको चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।